लॉर्ड्स की हार को नहीं भुला पा रहे हैं मोहम्मद सिराज, क्योंकि फिर से रिएक्शन दिया है। भूलते तो हम भी नहीं है, लेकिन दोस्त आगे बढ़ना पड़ेगा, ओल्ड ट्रैफर्ड में जीतना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में अब चौथा टेस्ट मैच कल यानी कि 23 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फिलहाल ये सीरीज इंग्लैंड के पक्ष में, क्योंकि वो 1-2 से आगे, और अगर हम हारे तो सीरीज से बाहर है, और अगर जीते तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। तीसरा मैच टीम इंडिया, मतलब मुझे लगता है कि हम जीत सकते थे। मैं अब तक ही मानता हूं कि अगर सिराज किस्मत का थोड़ा सहारा मिल जाता उनको तो दोस्त हम ये मैच जीत सकते थे, और शायद इसीलिए मोहम्मद सिराज इस हार को नहीं भुला पाए हैं। वो लॉर्ड्स में मिली हार सिराज के जहन में अभी भी चुभ रही है, और एक बार फिर से सिराज ने इसको लेकर बात की। दरअसल ओल्ड ट्रैफर्ड का जो चौथा टेस्ट मैच है उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें टीम इंडिया का स्टार पेसर मोहम्मद सिराज आया और उसने कहा कि देखो, जिस तरह से मैच में जड्डू भाई बैटिंग कर रहे थे वो देखकर मुझे कभी नहीं लगा कि मैं आउट हो सकता हूं। बैटिंग करते वक्त मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कोई गलती करने के बाद ही वो आउट हो सकता है, वरना नहीं हो पाऊंगा। लेकिन किस्मत हमारे साथ नहीं थी। बॉल मिडल की, उसके बावजूद मैं आउट हो गया। ये दिल तोड़ने वाला था। सिराज, सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल टूटा क्योंकि किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। तुमने अपना पूरा दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। रविंद्र जडेजा के साथ लड़े, आखिर में सिराज ने 30 बॉलों का डटकर सामना किया। रन को छोड़ दो 4 बनाए थे, लेकिन वो 30 बॉलें वो उम्मीद हमें दे रहे थे। 4 विकेट भी चटकाए थे इस मैच में, दोनों पारियों में 2-2 विकेट चटकाए, और अभी तक सिराज ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए इंडिया के लिए। 13 विकेट वो चटका चुके हैं और कमाल के तरीके से एज अ प्लेयर लड़ रहे हैं। तभी तो टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेंडुलकर ने कहा था कि सिराज बहुत बड़ा है, आप उसके विकेट्स मत देखिए। जब आप सिराज की बात करोगे, वो एक ऐसा बॉलर है जो अपना जान लगा देता है, अपना कलेजे से बॉलिंग करता है, उसके पास बहुत जिगरा है, वो आंखों में आंखें डाल कर करता है, और जब वो बॉलिंग कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि हर बॉल पे कुछ ना कुछ होगा। उस इंसान की बात नहीं होती, उसके वर्कलोड की बात नहीं होती है, वो हर जगह लड़ता है। इवन सिराज ने तो ये भी कहा है कि पिछली वाली गलती कर दी थी हमने लॉर्ड्स में, भाई 193 का टारगेट था, 170 बना लिए तो महज 22 रन से वो मैच हारे थे, और अब सिंपल इतना करना है कि टेल एंडर्स ने बैटिंग शुरू कर दी है नेट्स के अंदर, और अब वो भी जो गलती की थी लॉर्ड्स के अंदर वो नहीं दोहराना चाहते, इसलिए चाहते हैं अगर बात हमारे ऊपर भी आएगी तो हम जिता के जाएंगे। अनाउंसिंग इस मैच में यही हुआ है। लीड्स के अंदर हमारा हमारा जो टॉप ऑर्डर था सिर्फ उसने रन बनाए, हमारे जो मिडिल ऑर्डर था और हमारा टेल था उसने रन नहीं बनाए थे, और चलो टेल के जिम्मेदार नहीं है, हमारा लोअर ऑर्डर फ्लॉप हुआ था, मिडिल ऑर्डर जिसे कहते हैं। इसके अलावा दूसरे टेस्ट मैच में हम जीत गए थे, तीसरे टेस्ट मैच में हम किस्मत से हारे, तो कहीं ना कहीं इंडिया इस सीरीज को 3-0 से आगे और जीत सकती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, और सिराज अब उसी किस्मत को लेकर आगे मैनचेस्टर में उतरेंगे, और उम्मीद करूंगा पलटेंगे, इतिहास रचेंगे, क्योंकि बर्मिंघम में हमने पहली जीत दर्ज की, इस बार कभी नहीं जीते थे, मैनचेस्टर में भी हम कभी नहीं जीते, और उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे, और तिरंगा वहां पर लहराया जाएगा, फहराया जाएगा, बताया जाएगा कि हम यहां पर लड़ने आए हैं, हार मानने नहीं, और सीरीज 2-2 से बराबर करके तब 5वें टेस्ट मैच में जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।